कलयुग में सारा अधर्म होगा, सारे पाप होंगे। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज हमें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कलयुग सबसे बुरा है, ये सब कहते हैं, लेकिन कलयुग में जो गुण है वो गुण ना तो सतयुग में है, ना त्रेता में है, ना द्वापर में है। क्या गुण है? तो कहा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में प्रभु को पाने के लिए कठोर तप करो, जप करो, अनुष्ठान करो, तपस्या करो, यज्ञ करो, तब भगवान मिलते हैं। सत्य का पालन करो, धर्म का पालन करो, तब भगवान मिलते हैं। लेकिन कलयुग में इन सब की महिमा नहीं है। कलयुग में केवल और केवल प्रभु के नाम की महिमा है। जो भी प्रभु का नाम गा लेता है वही भव से पार हो जाता है। इसलिए तो कहा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। किसको किसको भवसागर से पार होना, उठाओ दोनों हाथ। पार होना है। कलयुग में एक ही बात की महिमा है, ना यज्ञ की, ना अनुष्ठान की, ना सत्य का पालन हो सकता है, ना तप हो सकता है, पर एक काम हो सकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। केवल एक काम, भगवान का नाम। सोते जागते, उठते बैठते, आते जाते, हंसते रोते, खाते पीते, जैसे भी हो सके मन ही मन सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। केवल यही करना है और कुछ नहीं करना। अब आप सोचिए कि कलयुग अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है? बुरा है? अरे बोलिए ना।
अच्छा है। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं करना है। भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल भगवत नाम। और उसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहा धो के ही बोलना है। कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहा धो के ही बोलना है, मंदिर में बैठ के कहीं भी बोल सकते हो, सोते सोते, बिस्तर में पड़े पड़े, रास्ते में जाते जाते, खाना बनाते बनाते, हाँ, शॉपिंग करते करते। माताओं को तो शॉपिंग ही रहती है ना, जब देखो तब इनकी शॉपिंग पूरी नहीं होती है। तो उसमें भी भगवत नाम मन ही मन कर सकते हो। और भाई लोग, इनको जब देखो तब राजनीति की चर्चा, जब देखो तब दुनियादारी की चर्चा, कहीं भी रास्ते में जा रहे, गाड़ी चलाते जा रहे, सीताराम बोलो सीताराम। माताएं खाना बनाते बनाते राधे श्याम भजो राधे श्याम, राधे श्याम भजो राधे श्याम। ज्यादा कुछ नहीं करना, सोते जागते उठते बैठते आते जाते हर एक काम करते करते राधे श्याम भजो राधे श्याम। केवल इतना कर लिया, गारंटी हम दे रहे हैं कि भव से बेड़ा पार हो जाएगा। अब बजाओ जोरदार ताली। भव से बेड़ा पार है। अब सोचिए कि कलयुग में मुक्ति कितनी सरल है, लेकिन हमें तो दुनियादारी लगी रहती है। हम कभी नाम ही नहीं लेते भगवान का। एक मैया हमसे पूछने लगी कि देवी जी बताइए, बिस्तर में बैठ के भगवान का नाम लेंगे तो पाप नहीं लगेगा? बिस्तर में सोए सोए भगवान का नाम पुकारेंगे तो दोष नहीं लगेगा? बिना नहाए धोए भगवान का नाम लेंगे तो पाप लगेगा? हमने कहा देखो, चाहे आप बिस्तर में पड़े हो, चाहे आप नींद में सो रहे हो, या फिर आप कहीं बिना नहाए धोए भी कहीं भी यात्रा में हो, कहीं हो, स्नान नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो ध्यान रखना, ये भगवान का नाम ऐसा गंगा जल है, ऐसा साबुन है जो केवल आपके तन को ही पवित्र नहीं करता, ये आपके मन को भी पवित्र कर देता है। इसलिए आप नहाए भी ना हो, आपके वस्त्र भी स्वच्छ ना हो, आपका शरीर भी स्वच्छ ना हो, आप यदि बिस्तर में भी बैठे हैं, आप यदि सो भी रहे हैं, तो भी अगर आप भगवत नाम का जप कर रहे तो आपको दोष नहीं लगेगा, उस जप का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान का नाम तो आत्मा को पवित्र करता है, भगवान का नाम आपके मन को, बुद्धि को पवित्र करता है। तो क्या शरीर अशुद्ध है? उसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान का नाम आप कभी भी पुकारो, कैसे भी पुकारो, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देसी दस हो। गुरु मंत्र में मर्यादा होती है, गुरु मंत्र जपने के लिए मर्यादा होती है, लेकिन भगवान का नाम तो ऐसे आप कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं भी पुकारो, वो आपको फल मिलता है। तो इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिन तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन का महत्व है, नाम की महिमा है। सोते सोते पुकार लो, रोते रोते पुकार लो, खाते खाते पुकार लो, आते जाते पुकार लो, हर एक क्रिया में आपको ये नाम आपका कल्याण ही करेगा। कैसे भी पुकार लो। तब कलयुग को 4 स्थान दिया, मांगने पर 5वां स्थान अधर्म से कमाए गए धन में कलयुग का निवास होगा, ऐसा कह दिया।
उसी समय कलयुग आकर के परीक्षित जी के मुकुट में बैठ गया, समीक ऋषि का अपमान कर दिया और श्राप लग गया। इति लंघित मर्यादकम तक्षको सप्तमे हनि। समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। उनका अपमान जब हुआ तो पिता के अपमान को देख करके पुत्र ने राजा को श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। ये खबर जब परीक्षित जी को मिली, कहते हैं परीक्षित जी की ये खबर की 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु है। प्रजा शोक कर रही है, रानी शोक कर रही है, सारे संसार के लोग हाहाकार कर रहे हैं, शोक कर रहे, पर परीक्षित जी नाच उठे, प्रसन्न हो गए। क्यों? परीक्षित जी ने कहा देखो मृत्यु तो आनी है, कभी न कभी तो मरना पड़ेगा। अब ये मृत्यु कब आएगी कोई खबर होती नहीं है। मैं आज ही चला जाता, 2 दिन बाद मृत्यु आ जाती, कौन खबर देता। लेकिन धन्य हूं मैं, मेरे ऊपर ये कृपा हुई है, ये श्राप नहीं आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे मेरे जीवन के 7 दिन भी मिल गए, 7 दिन। और इन 7 दिनों में मैं चाहूं अगर किसी गुरु के, किसी संत के, महात्मा के चरण पकड़ लिया तो इन 7 दिनों में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मेरे पास फिर भी 7 दिन है। अरे मृत्यु का क्या भरोसा, इन श्वासों का कोई भरोसा है क्या? कब आ जाए मृत्यु, कब आ जाए ये श्वासें, कब रुक जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो परीक्षित जी प्रसन्न हो गए और तुरंत अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा करके निकल गए। हजारों लाखों महात्मा एकत्रित हो गए, हाहाकार करने लगे। श्री परीक्षित जी ने सबको प्रणाम किया और कहा ये कोई रोने का विषय नहीं है, ये उत्सव मनाने का विषय है। मुझे अपनी मुक्ति के उपाय करने का अवसर मिला है। 7 दिन में मुक्ति मिल जाए, कोई ऐसा महात्मा हो जो 7 दिन में मुझे मुक्ति का मार्ग बताए, वो व्यासपीठ पर बैठ जाए, आसन पर विराजे। कहते हैं सब महात्मा चिंता में पड़ गए, 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी। उसी समय जब कोई आगे नहीं बढ़ा, तब तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, वहां स्वयं सुखदेव भगवान व्यास जी के पुत्र प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। आकर के विराजमान हो गए और उसी समय परीक्षित जी ने उनका पूजन किया। परीक्षित जी ने पूजन किया और हाथ जोड़ लिया और सीधा प्रश्न पूछ दिया, कहा महाराज बताइए जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी से क्या पूछा, जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब देखो जल्दी से जल्दी मरने वाले संसार में सब हैं, सबको मरना है। वो अलग बात है कि हम सोच के बैठ जाते कि हम तो 100 साल जिएंगे। सबके मन में यही होता, हम तो कितना जिएंगे, 100 साल। अब कोई 100 पार करता है, कोई 90 पहुंच जाए तो लगता है बहुत महारत मिल गया उसे। अब तो भैया कोई 70, 75, 80, 90 तक तो कोई कोई पहुंचे, 100 की तो बात ही दूर है। 60-65 में लोग चले जा रहे, 40 साल में चले जा रहे, 50 साल में चले जा रहे। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ना, आयु क्षीण हो जाएगी, छोटी होती जाएगी, मनुष्य की आयु कम होती जाएगी। तो मृत्यु अटल सत्य है। परीक्षित जी ने कहा
कि जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए। सुखदेव जी समझ गए ये प्रश्न इनका नहीं है, ये प्रश्न पूरी सृष्टि का है, पूरी दुनिया का है, संसार का प्रश्न है। सबको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी मरने वाले दुनिया में हम और आप सभी हैं। कब किसका बुलावा आ जाए कोई खबर नहीं है। किसी को अच्छा खबर है कि हमें कब जाना है, कोई गारंटी से बता सकता है कितने साल बाद जाना है किसको? अब बताओ, खबर एक पल की भी नहीं है कि अभी बैठे हैं तो अभी 10 मिनट बाद रहेंगे कि नहीं, कोई भरोसा है क्या? कानपुर वालों के पास है भरोसा? नहीं, कोई भरोसा नहीं है, एक भी पल का भरोसा नहीं है। और हम योजना बनाकर रखते हैं 10 साल बाद ये करेंगे, 20 साल बाद ये करेंगे, 25 साल बाद ये करेंगे, योजना बना के रखते सालों सालों की। खबर नहीं पल की, ओ भाई तू बात करे कल की। एक पल की खबर नहीं और बात कल की कर रहे हैं। एक और बात, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई इंसानों से सीखे, जिंदगी पर भरोसा कोई इंसानों से सीखे कि एक भी दिन का भरोसा नहीं है, एक भी पल का भरोसा नहीं है, पर रिचार्ज पूरे महीने का करा के रखते हैं। बताओ, पूरे महीने का रिचार्ज करा रखा, जैसे पूरी गारंटी है कि 1 महीना पूरा यूज करेंगे। अब इंसान से ज्यादा भाई जिंदगी पे भरोसा कौन कर सकता है? एक भी दिन का भरोसा नहीं है, रिचार्ज पूरे महीने का है, एक भी पल का भरोसा नहीं है। तो ये प्रश्न तो सबकी ओर से किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 100 साल की जिंदगी में भी 50 साल सोते सोते निकल गए, बच गए 50 साल। उस 50 साल में भी हमने क्या क्या किया? कभी धन कमाने के पीछे भागे, कभी परिवार के पीछे भागे, कभी दुनिया के पीछे भागे, पर कभी हमने ठाकुर जी को अपना नहीं बनाया, कभी गोविंद के पीछे नहीं भागे। ध्यान रखना, संसार के पीछे भागते भागते एक दिन मर जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर दुनिया के पीछे ना भागकर केवल गोविंद के पीछे भाग ले तो उसी दिन जीव का कल्याण हो जाएगा। भगवान किसको मिलेंगे? कोई उसमें एक बात ऐसी नहीं है कि हाँ इसी को भगवान मिल जाएंगे। भगवान किसी को भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा धनवान है उसको भगवान मिल जाएंगे, गरीब को नहीं मिलेंगे, जो ऊंची जाति वाला उसे मिल जाएंगे, नीची जाति वाले को नहीं मिलेंगे। कोई पढ़ा लिखा है तो उसे मिल जाएंगे, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे नहीं मिलेंगे। कोई सिद्धांत नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, वो कब मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। किसे मिलेंगे? भगवान को पाने के लिए ना तो आपको धनवान होने की आवश्यकता है, ना किसी बड़े पद की प्रतिष्ठा की आवश्यकता है कि तभी आपको भगवान मिलेंगे, और ना तो आपको किसी उच्च जाति में जन्म लेने की आवश्यकता है कि तभी भगवान मिलेंगे। वो तो केवट से भी चरण धुला लेते हैं, शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं, वो तो कुब्जा से भी चंदन लगवा लेते हैं, वो तो विदुर के घर जाकर के महाराज छिलके का भी भोग लगा लेते हैं। दुर्योधन का 56 भोग ठुकरा दिया। विदुर जी की कथा सुनाई। विदुर जी महाराज इंतजार करते हैं भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके पांडव के घर आए।
दुर्योधन के पास आए और पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर शांति प्रस्ताव लेकर जब भगवान आए ना, तो कहते हैं सबने बड़ा स्वागत किया, चर्चा होने लगी, लेन देन की सब बातें होने लगी। भगवान ने विराट स्वरूप दुर्योधन को दिखा दिया। शकुनी ने कहा देखो इससे झगड़ा मोल मत लो, इन पांडवों की काट मेरे पास है, सबकी काट मेरे पास है, लेकिन इस काले कलूटे की कोई काट नहीं है, इस कन्हैया की कोई काट नहीं है। अगर ये रुष्ट हो गया ना तो दुर्योधन तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, प्रसन्न कर लो इसे, बाकी पांडव को तो मैं देख लूंगा। अब दुर्योधन हड़बड़ाया कि मामा ने कह दिया कि कन्हैया से यदि बैर कर लिया तो सब ध्वस्त है, अब क्या करे। दौड़ा दौड़ा आया हाथ जोड़ के, प्रभु क्षमा करिए, जो हो गया छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे, पहले आप हमारे घर चलो। क्या करने? भोजन करने। भोजन कर लो। बोले सुनो, ना तो तुम्हारे भीतर खिलाने का प्रेम है और ना फिर मेरे पास भूख है। भोजन दो ही अवस्था में होती है, या खिलाने वाले का बड़ा प्रेम हो तो भोजन कर लो, या खाने वाले को भूख लगी है तो भोजन कर लो। अरे दुर्योधन, तेरे भोजन की हमें भूख नहीं है और तेरे भीतर प्रेम भी तो नहीं, खिलाने का भाव भी तो नहीं है। आज हम विदुर के घर जाएंगे और इतना शब्द भरी सभा में मेरे प्रभु ने कहा कि विदुर जी भागे उठ के सभा से। अरे भगवान ने कहा है तो जरूर आएंगे, सब व्यवस्था करनी है। जाकर के पत्नी को कहा सुनो गोविंद आने वाले हैं, तैयारियां करो। जैसे ही सुना, आज विदुरानी इतने प्रेम में भर गई, इतने भाव में भर गई, आज द्वारिकाधीश आएंगे, गोविंद आएंगे, भगवान आएंगे। घर में सुंदर साफ सफाई करके, स्वच्छ करके घर को सुंदर सजाना प्रारंभ किया। कदली के खंभ सजा रही, आसन लगा रही, द्वार पे तोरण लगा रही, भगवान आएंगे, गोविंद आएंगे। अब वो मंत्री का पद नहीं है, अब तो देखो 12 वर्ष हो गए विदुर जी और विदुरानी ने अन्न नहीं खाया। 12 वर्षों से उन्होंने केवल फल का सेवन किया है, कंदमूल फल खा करके 12 वर्ष से भगवान की साधना कर रहे। और संत जन ऐसा कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ में सिद्धि चाहिए, कोई भी अनुष्ठान यदि आपको पूरा करना है, चाहे वो प्रभु का दर्शन करना हो, भगवत प्राप्ति करना, कोई भी अनुष्ठान करना हो, यदि उस अनुष्ठान को आप बिना खंडित किए 12 साल तक लगातार करेंगे तो 12वां साल पूर्ण होते होते आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा। ये मैंने संतों से सुना है, ये संतों का प्रमाण है। 12 वर्ष तक यदि आपने कोई एक अनुष्ठान बिना रुके कर लिया तो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी। 12 वर्ष से इन दोनों दंपतियों ने अन्न का सेवन नहीं किया और इस कारण आज भगवान इनके घर भोजन करने आ रहे हैं। कंदमूल फल खा करके इन्होंने जीवन बिताया 12 वर्ष तक। विदुरानी रो रही है, भगवान को पुकार रही है। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। कौन कौन चाहता है जैसे विदुर जी के घर भगवान आ रहे, हमारे घर आए? बुलाना है भगवान को, पुकारिए। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। 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 दर्शन की नैना बावरी दर्शन दिया करो। दर्शन की नैना बावरी दर्शन दिया
करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो करो। हाथ उठा के हरि बोल। हरि बोल। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। 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 ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी। ऐसी कृपा करो। बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। श्री राधे। जय हो। श्री राधे। कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए। पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए। कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए। पल के बिछाई राह में मोहन तेरे लिए। और खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। सभी तालियां बजाते हुए श्री राधे।
भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में जय हो। हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। दर्शन की नैना बावरी दर्शन दिया करो। दर्शन के नैना बावरे दर्शन ऐसे दिया नहीं, करो। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए। दर्शन की नैना बावरी दर्शन दिया करो। दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा 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 करो। आते रहा करो। आते रहा करो। आते रहा करो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। विदुर जी के घर भगवान आए और जब भगवान आए तो विदुरानी इतनी बावरी हो गई कि महाराज भूल गई कहाँ बिठाऊं क्या खिलाऊं। इतनी भाव में भरी ना, भगवान ने जब कहा कि काकी हमें भूख लग रही है कुछ तो खिलाओ, तो कुछ तो मिला नहीं, केले ले आई, बोले यही खा लो। और इतनी प्रेम से भरी कहा गोविंद मैं खिला दूं, बोले खिलाओ। अब काकी ने क्या किया, जैसे ही केला उठाया ऐसी प्रेम में भरी थी कि महाराज वो केले का छिलका भगवान को पकड़ाए और केला दूर डाल आए, दूर फेंक दे। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप 56 भोग उनके सामने रख रहे हो या रूखा सूखा रख रहे हो। वो ये नहीं देखते हैं कि आप रबड़ी मलाई ला रहे हो कि दाल रोटी ला रहे हो। भगवान बस ये देखते हैं कि कितने प्रेम से ला रहे हो, कितने भाव से ला रहे हो। तो विदुरानी के उस प्रेम को भगवान ने देखा, ये नहीं देखा वो छिलका खिला रही कि केला खिला रही है। भगवान ने बस ये देखा कि वो कितने प्रेम से खिला रही है, कितने भाव में भर के खिला रही है महाराज। आहा, जैसे ही महाराज दिया, ठाकुर जी ने छिलकों का भोग लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम देखते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही तो सार है। भाव से तू भजल प्राणी तो भाव से बेड़ा पार है। वो प्रेम के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं। प्रेम से भाव से यदि आप रूखा सूखा भी प्रभु के सामने रख देंगे ना, और प्रेम से यदि एक तुलसी पत्र डाल करके कहेंगे हे प्रभु स्वीकार कर लो, मेरे प्रभु नहीं देखेंगे आपने 56 भोग रख दिया है या कोई रूखा सूखा पदार्थ रख दिया, मेरे प्रभु प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि वो भोग नहीं देखते हैं, भोग लगाने वाले के हृदय का प्रेम देखते हैं। कितना प्रेम आपके हृदय में वो देखते हैं। भगवान ने ऐसी कृपा विदुर जी पे की, महाराज छिलकों का भोग लगाया। विदुर जी को जब ये बात पता चली तो विदुरानी पर चिल्लाने लगे, क्रोध करने लगे, क्या तुमने देवी भगवान को तुमने छिलके खिला दिए। भगवान ने कहा कि काका मुझे तो पता ही नहीं चला मैं केला खा रहा हूँ कि छिलका खा रहा हूँ।
क्यों नहीं पता चला? इतने प्रेम से भर के खिला रही थी। बाद में माखन मिश्री खिलाया, लड्डू पेड़े खिलाए। विदुर जी ने, प्रभु आपका मुख कड़वा हो गया होगा, जरा इसे खा लो। उस समय भगवान ने कहा, काका ये आपके द्वारा जो लाए गए लड्डू पेड़े माखन मिश्री है ना, ये सब अच्छे हैं, इन सब में बहुत अच्छा स्वाद है, लेकिन मैं कहूँ प्रेम से खिलाए हुए उस केले के छिलके में जो आनंद आया, वो आनंद इन लड्डू पेड़ों में नहीं आ रहा। वो रस नहीं है, वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है। विदुर जी पर कृपा की भगवान ने। और कहते हैं इसके बाद सृष्टि के निर्माण की कथा आती है, किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ। पार ब्रह्म परमेश्वर जब निराकार रूप में सृष्टि में विराजमान रहते हैं, फिर जब उनकी इच्छा होती है मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो फिर वही भगवान प्रकट होते हैं शेष सैया पर। भगवान नारायण सोने के अंडे से प्रकट होते हैं और फिर बहुत समय तक भगवान जल में ऐसे विचरण करते हैं। फिर भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति और कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा तुम सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बनाई, सब सृष्टि बनाई, मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया। काम क्रोध लोभ मोह सब प्रकट हुआ, सरस्वती जी को प्रकट किया। सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, चिंता हुई। उसी समय शरीर के 2 भाग हुए, एक स्त्री और एक पुरुष, 2 बनकर के तैयार हो गए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, आज मेरी सृष्टि लगता है पूर्ण हो जाएगी। एक का नाम रख दिया मनु और जो स्त्री थी उनका नाम रख दिया शतरूपा। ये सृष्टि के प्रथम मानव हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, हम और आप सब मनु जी की संतान हैं। तो मनु जी से मानवीय सृष्टि प्रकट हुई, जिसे मनुष्य, इसलिए हम मनुष्य कहे जाते हैं, मानव कहे जाते हैं, क्योंकि हम मनु जी से प्रकट हैं। अब वो अलग बात है कि हमें पढ़ाया ये गया कि फिर बंदर से हम इंसान बन गए, तो ये अलग बात है। पर हमारा शास्त्र जो हमारा सनातन है वो तो कुछ और ही कहता है। अब बीच में भले ही समाज में हमारे भारत की शिक्षा पद्धति को बदल करके कुछ भी पढ़ा दिया गया, बच्चों को कुछ भी बता दिया गया, उन्हें कुछ और महान बताया गया। क्या हमारे यहाँ महानता की गाथाएं कम थी जो बाहर की चीज़ें पढ़ाई गई? इसलिए बहुत जरूरी है शास्त्र, अपने सनातन को जानने के लिए अपने बच्चों को शास्त्रों से जोड़िए। शास्त्र नहीं जानेंगे तो उन्हें कोई भी बहका देगा, कोई भी कुछ सुना देगा, कोई भी कुछ बता देगा, किसी और कोई महान मानकर बैठ जाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ, वैसे कानपुर वाले लोग समझदार हैं। तो महानता कहाँ है ये हमें पढ़ाया ही नहीं गया। महानता क्या है वो हमें पढ़ना चाहिए, अपने शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। मनु और शतरूपा जी ने कहा कि हम कहाँ रहेंगे, पृथ्वी तो है ही नहीं। कहाँ गई पृथ्वी? हिरण्याक्ष नामक असुर जिसने पृथ्वी को छिपा दिया। तब भगवान ने वाराह अवतार लिया, वाराह रूप धारण किया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। श्री वाराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी स्थापित किया और उस पृथ्वी पर मनु और शतरूपा जी ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। 3 कन्या हुई, 2 पुत्र हुए। कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनमें आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में और देवहूति का विवाह श्री करदम जी के साथ में हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। इसके बाद में
प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। और वही प्रजापति दक्ष जिनके यहाँ स्वयं जगदम्बा माँ भगवती परा अम्बा उनकी पुत्री बन करके सती रूप में प्रकट हुई। बोलिए सती मैया की जय हो। और बड़ी सुंदर कथा आती है कि सती मैया का विवाह शंकर जी से होता है। देखिए दक्ष प्रजापति जो है ना, ये शिव जी का बड़ा विरोध करते थे, पर ब्रह्मा जी के कहने से विवाह कर दिया। विवाह तो कर दिया पर कभी महादेव का सम्मान नहीं किया, कभी भी सम्मान नहीं किया। अच्छा, कई भाई लोग ना बड़े नाराज रहते हैं अपने ससुराल वालों से कि बताओ कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। शुरू शुरू में इतना सम्मान होता था, अब कोई पूछता नहीं है। तो भाई चिंता मत करो, जब शंकर भगवान के ही ससुर जी उनका सम्मान नहीं कर रहे, जब भोले बाबा ही ससुराल में अपमानित हो रहे, तो आपकी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इधर से ताली बज रही है, पर ऐसी बज रही है कि इधर ना सुनाई पड़े। अब ये मामला क्या आप लोग समझो, हमें नहीं समझना है। अच्छा, कानपुर में मामला कुछ ऐसा ही है क्या? अरे राम राम, सब अपना दर्द बता रहे हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे जो समिति के भक्त हैं उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी, ना इधर वाले इधर को देखे ना इधर वाले इधर को देखे। तो इनको थोड़ी आसानी अपनी बात खुल के बता लेते हैं कि हाँ महाराज आप सही। क्या हुआ? क्या बात है, ज्यादा ही दुख है अंदर। अच्छा है आप लोग मत देखिए ना, नहीं तो घर क्लास लग जाएगी इनकी। क्या बोल के आए थे महाराज जी को, निकलो घर से बाहर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो शिव के अपमान के लिए यज्ञ कर दिया और शिव को नहीं बुलाया, तो सती माँ ने अपने देह का त्याग कर दिया। अगला जन्म पार्वती रूप में होता है और माँ ने कठोर तप किया और कठोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। तब शिव और पार्वती के विवाह का सुंदर उत्सव होने लगा। महादेव प्रसन्न हो गए, दूल्हा बन के शंकर भगवान जा रहे हैं कहाँ? हिमालय नगर। बाराती सब सज रहे हैं पर दूल्हा ऐसे ही बैठा है महाराज। अब दूल्हे को कौन सजाए, दूल्हे को कौन सजाए? कोई अपना है ही नहीं महाराज, न माता न पिता न भाई न बंधु। बेचारे गण आ गए दौड़े दौड़े, बाबा चिंता मत करिए हम आपको सजाएंगे। शंकर जी ने कहा सजना क्या है, अपने राम ऐसे ही चलेंगे। बोले नहीं नहीं प्रभु, दूसरे के गांव में जाना है, हिमालय नगर में बारात लेके जाना, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो सजना क्या है? गणों ने कहा हम अपने तरीके से बाबा को दूल्हा बनाएंगे। तो एक ने कहा सुनो, दूल्हा जब जाता है तो मोर पहनता है, होता है कानपुर में मोर, तो दूल्हा मोर पहनता है, तो कहाँ से लाएंगे? दूसरे ने कहा अपने पास सारा सिस्टम है, बाबा की जटा लंबी है, इसी को मोड़ो और मोर बनाओ। जटा को ही मोड़ कर जटा मुकुट अहि मोर सवारा। एक ने कहा मुकुट तो बन गया, मोर तो बन गया, पर मोर चमकीला होता है, ये चमक ही नहीं रहा। एक लंबा काला मड़ी वाला सांप ऊपर बांधा और कहा फन फैला के बैठो ताकि मड़ी चमके और लगे दुल्हा आ रहा। आहा, एक से बढ़कर एक गण श्रृंगार कर रहे, कान में कुंडल सांप के और बिच्छू लटका दिए, हाथ में कंगन सांप के, मृग छाला बांध दिया, हो गई शेरवानी। अब महाराज सारे गण मिल करके शंकर जी को सजा रहे। एक ने कहा देखो सब तो श्रृंगार हो गया, पर ये मुकुट मोर है ना, इसमें सेहरा भी लटकना चाहिए। तो सेहरा काहे का? बोले वो तो आगे मोतियां लटकती है ना, लड़ियां, वो नहीं है। तो एक ने कहा वो भी व्यवस्था करते, छोटे छोटे सांप उठाए और आगे लटका दिए। अब शहरे में सांप लटक रहा। अब देखो दुनिया में लोग कहते हैं कि दूल्हे का सेहरा क्या लगता है? हाँ आपको ज्यादा मालूम होगा।
पर यहाँ सुहाना नहीं लग रहा, यहाँ डरावना लग रहा। ऐसे भोले बाबा, श्रृंगार हो रहा, बारात जाने की तैयारी हो रही। आप लोग को दर्शन करना है भोले बाबा का? करना है? अरे हाँ या ना? इतने धीरे से कह रहे हैं, चलो बारात में नहीं ले जाएंगे, बारात कैंसिल। बाबा का दर्शन करना है? अरे तो जम के बोलो, तो कानपुर छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है? तन को छोड़िए कानपुर में, मन को ले चलिए कैलाश पर। भोजपुरी समझते हैं आप लोग? वाह, बाबा का श्रृंगार गढ़ कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? दर्शन करिए। श्रृंगार होखता हो, श्रृंगार होखता, श्रृंगार होखता हो, श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार, दोनों हाथ उठा के श्रृंगार होखता। श्रृंगार होखता हो, श्रृंगार होखता। श्रृंगार होखता हो, श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होखता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार दोनों हाथ उठा के बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। जय जय। और बाबा को सजा रहे। भोला जी के गढ़ मिली करे तैयार हो। भोला जी के गढ़ मिल कर तैयार हो। जटा मुकुट सर पे मोरी सवार हो। जटा मुकुट सर पे मोरी सवार हो। और देह पर लेपाना भभूति छार हो खता। गोर देह पर पना भवति चार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। श्रृंगार हो कथा हो। दोनों हाथ उठा के शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बाबा दूल्हा बन के हिमालय नगर में गए और भूत प्रेतों को देखकर तो बड़ा उत्पात हुआ। पर बाद में नारद जी ने सबको समझाया,
शिव और पार्वती का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार मनु जी के तीनों पुत्रियों के सुंदर वंश का वर्णन आता है। और फिर कथा आती है श्री ध्रुव जी महाराज की, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके भगवान को प्रकट कर लिया। आज की कथा हम और आप सभी इन्हीं भावों के साथ विश्राम करेंगे। आप आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करेंगे। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो।